हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कश्मी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ये आपको पसंद आ रहा होगा। तो लद्दाख की मेरी सीरीज जो मैंने 2021 जुलाई में मैं गया था और सॉरी मुझे कुछ कारणों से इसे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया। आधा मैंने अटल टनल तक का तो अपलोड कर दिया था, लेकिन अटल टनल के बाद का मैंने 4-5 महीने लेट से अपलोड किया। तो जो लोग देख रहे थे और वीडियो का इंतजार कर रहे थे उनको मैं काफी माफी चाहूंगा। वैसे मेरे वीडियो पे ज्यादा रिव्यूज नहीं है। ये वीडियो मेरी जिंदगी में कुछ खास महत्व रखती है, ये दिन मेरी जिंदगी में कुछ खास महत्व रखता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, लद्दाख पसंद है, राइडिंग पसंद है, तो सबसे ज्यादा जो हॉरेबल एक्सपीरियंस होता है उसका वो मैंने इस दिन फील किया था। जैसा भगवान से मैं मनाता हूँ मेरे जिंदगी में कभी दोबारा ना आए। और मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए, कुछ नॉलेज की कमी थी लद्दाख के बारे में, इस कारण से तो हुआ ये कि आपको तो जैसा मालूम ही है कि मोबाइल नेटवर्क तो पहले ही से मेरा काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं पैंग, यहाँ रास्ते में एक पैंग जगह आएगा, आप जैसे वीडियो देखोगे तो पैंग के से आगे निकलने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी को भी, अगर आपको व्यूज भी देखने से कुछ भी करना है तो उसके आगे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं। तांगलंगला भी बीच में पड़ता है। तो पैंग से आप कभी भी भूल के भी शाम में आगे मत बढ़ो। और मैंने ये गलती कर दी कि मैं पैंग से शाम में आगे बढ़ गया। ऊपर से मेरे साथ इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया कि मेरे माइक, आप देखोगे मेरा कैमरा किसी कारण से बंद हो गया और मैं शूट नहीं कर पाया वीडियो। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुरे प्लेन्स उसके बाद आया। मुरे प्लेन्स में मैं गाड़ी भगाना शुरू किया पैंग के बाद, और धीरे धीरे 6:30-7 बज गए और सारी गाड़ियां भी धीरे धीरे चलनी बंद हो गई। अब मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, 100 किलोमीटर पीछे जाऊं या आगे तांगलंगला टॉप जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उस टॉप को क्रॉस करके मैं रम से जाकर अपने फैमिली से बात करूं या वहां पर ही जाकर मुझे कुछ मिलता ठहरने को। तो मैं चलता चला गया, रात भी हो गई और खुशकिस्मती से मुझे कुछ लोग मिल गए रास्ते में जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो लोग मेरे साथ गए, जिसमें पंजाब के लोग थे, और उन्हीं के साथ मैं तांगलंगला पहुंचा। तांगलंगला में आप देखना कितना मतलब भयंकर वहां डराने वाली हवा चल रही थी, बर्फीली, और इतने हम लोग हड़बड़ी में थे कि पास में -10 डिग्री जैकेट होते हुए भी मैंने नहीं निकाला। हम लोग को बस चाहिए था कि हम लोग जल्दी जैसे पहुंचे। वो लोग तो कार से थे, मैं बाइक से था, और एक तरफ से बर्फ पूरा पिघल के गिर रहा था, नीचे से पूरा रोड जो था वो पूरा टूटा फूटा। उसमें कुदाते फदाते मैं लेह तक कैसे गया हूं आप इस वीडियो को देखो। और हाँ, जैसे ही आप मुरे प्लेन्स वाला वीडियो देखोगे, जैसे ही पैंग में क्रॉस करूंगा उसके बाद 10 मिनट तक मैंने ज्यादा एडिटिंग नहीं किया, वीडियो एकदम रॉ मैंने छोड़ दी है, थोड़ी रॉ टाइप की वीडियो है, सो लेंदी है। तो मुरे प्लेन्स के बाद अगर आप चाहो थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हो, नहीं तो आप पूरी भी देख सकते हो। इस वीडियो को एंजॉय करो, कैसा लगेगा बताना। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये भी है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं लद्दाख, लेकिन 100% आपको नॉलेज कोई नहीं देता है। किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने ये नॉलेज नहीं दी कि आपका जिस्पा के बाद मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपको फैमिली को सूचना देना है, लद्दाख में सिम काम नहीं करता है, सब लोग जानते हैं, वहां पोस्टपेड लेना पड़ता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर आप हिमाचल साइड से चढ़ रहे हो, मनाली साइड से आ रहे हो, तो मनाली का अटल टनल क्रॉस करने का कुछ ही देर बाद आपका फोन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो, क्योंकि वहां कोई नेटवर्क प्रोवाइडर ही नहीं है। ठीक है। और तांडी तक तो पूरा तेल भी बंद हो जाएगा, तांडी के बाद आपको कोई तेल नहीं मिलने वाला। तो एक सिम और एक आपका मोबाइल नेटवर्क और दूसरा तेल आपको नहीं मिलेगा आने वाले 450 किलोमीटर, जिसको पार करने में तकरीबन 2 दिन भी लग सकते हैं आराम से। मुझे 2 दिन लगे थे क्योंकि सरचू में एक कैंपिंग साइट है, तो वहाँ कैंपिंग लोग करते ही हैं। तो एक दिन वो और अगले दिन आपको ले, तो ये किसी ने मुझे नहीं बताया था। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। 2 इन्फॉर्मेशन जान लो जो मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ आपसे, कि एक, मोबाइल नेटवर्क 450 किलोमीटर नहीं है, और दूसरा कि कभी भी पैंग से आगे शाम में मत बढ़ो। आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर पत्थर इस तरह से रखे हुए हैं। ये लोग अपनी विश मांगते हैं और इस तरह से पत्थर सजा के रखते हैं। तो उनकी मान्यता है यहाँ पर ऐसे कि वो विश पूरी हो जाती है। ये देखो, इस तरह से पत्थर सजा के रखते हैं। तो चलो हम भी कुछ पत्थर सजा लेते हैं। ठीक है, कितने पत्थर सजाने पड़ेंगे भैया? 1 2 3 4। तो देखो भाई लोग, अभिषेक भैया पत्थर रख रहे हैं
ये हो गया। यहाँ पर पत्थर रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे में उसी तरीके से पत्थर है, देख लो आप। तो नज़दीक से दिखाता हूँ। चलो अब इसके साथ एक सेल्फी हो जाए, फोटोग्राफी होना जरूरी है इस जगह के साथ। ये देखो पत्थर, तो शूटिंग हो की गई काफ़ी। चलो चलते हैं, राइड को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पानी पिया। हाँ, अब कोई खाने वाली जगह पर चल के ही कैमरा ऑन करते हैं। कल जब आए थे और इस टाइप का पहाड़ पर्वत देखे थे तो लगता था कि बाप रे कितना खूबसूरत है, कितना कुछ नया देखने को मिल रहा है। एकदम इमोशनल हो गया था आदमी। और अब ये सब चीज़ काटने को दौड़ रही है एक ही दिन में। वैसे जो भी कहो, नज़ारा तो बहुत मस्त है। हम लोग क्या है कि थोड़ा टफ राइडिंग कर रहे हैं ना। अगर आप इसी को एंजॉय टाइप करो, फैमिली के साथ आओ आराम से कार से, तो घूमो तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमें क्या है, हम लोग को अपना बजट भी देखना है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं फर्दर, जैसे कि हम लोग को अभी आगे भी बहुत सारे प्लेसेस विज़िट करने हैं, तो हम लोग ज़्यादा कहीं टाइम नहीं दे सकते। हम लोग सीधे आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण हरासमेंट होता है और इरिटेशन भी होता है, और हम लोग उस टाइप का मज़ा नहीं ले पाते जितना एक टूरिस्ट लेता है। लेकिन हाँ, हम लोग का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो कभी एक टूरिस्ट नहीं ले सकता। आप बस से आओ, मनाली से, फ्लाइट से आओ, तो आपको वो मज़ा कभी नहीं आएगा जो है, क्योंकि मज़ा जो है वो सफ़र में है, मंजिल में कोई मज़ा नहीं होता। ठीक है भाई, आज ले पहुंचने की जल्दी इसलिए भी है क्योंकि घर वालों को पता नहीं है कि मेरा फ़ोन क्यों ऑफ है। एक्चुअली हुआ क्या कि अगर आप मनाली से चलते हो तो आपको लगभग 2 दिन लगते हैं ले जाने में। पहला दिन आपको सरचू रुकना पड़ता है। एक दिन में कितना कवर करोगे इस पहाड़ी इलाके में? 200-250 इतना ही ना। तो ले पड़ जाता है लगभग तकरीबन 450 से 500 के बीच मनाली से। तो 250 किलोमीटर कल हम लोग चले। कल हम लोग 222 किलोमीटर के आसपास चले सरचू तक मनाली से, और उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। क्या होता है, आदमी ने टाइम गाड़ी नहीं चलाते रहता है, बीच बीच में रोकता है, गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम देता है, खुद को भी थोड़ा हाइड्रेट करता है, खानता है, और जल्दी जल्दी भी करने में आपको उतना टाइम लग जाता है। तो रात के फिर भी हमें बज गए 9, साढ़े 9, ज़्यादा ही बज गए थे, शायद 10 बज गए थे सरचू पहुँचने में। और अगले दिन हमें ले को निकलना था, बट हमें ये नहीं मालूम था। मैंने घर वालों को बताया था, वाइफ को भी अपने बताया था कि मेरा जो फ़ोन है वो जैसे ही मैं यहाँ घुसूँगा ख़त्म हो जाएगा लद्दाख। लेकिन मैं कल लद्दाख नहीं जा रहा हूँ, कल मैं हिमाचल में ही रहूँगा, क्योंकि सरचू हिमाचल में। बट सरचू अगर मुझे पता चला सरचू से काफ़ी पहले ही कि आपको सरचू में कहीं भी मोबाइल नेटवर्क काम ही नहीं करता है, तो वाइफ अगर सोचेगी भी तो यही सोच रही होगी कि वो मैं तो आज ले जाने वाला था, तो कल से मेरा फ़ोन ऑफ है। कितना सोचो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे यार, इतना बुरा लग रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर ऐसे जगह में मुझे हम पहुँचना है जहाँ पर सिम काम करता हो। किसी का फ़ोन मांगते भी पहले घर में इत्तला कर दूँगा, वही मैं ठीक हूँ। डेंजरस जगह है ना यार, आधे से अधिक आदमी तो इसी तरह डरे रहते हैं, जाने को मना भी करते हैं कितने आदमी। 5 घंटे हो गए हम लोग को बाइक चलाते हुए सरचू टू ले 250 किलोमीटर्स, बट स्टिल वी आर नॉट रीच्ड। भाई साहब वो देखो कितना पत्थर, उस रास्ते से कैसे ट्रक्स जा रहे हैं, देखो कैसे कैसे रास्ते दूर दूर तक लंबे बने हुए हैं। पूरा रोड का ये बना हुआ है सीधा एकदम। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी लाचुंगला पास, और मैं खड़ा हूँ यहाँ, देखो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 16,616 फीट अल्टीट्यूड है। तो ये 3:30 बज गए मुझे कवर करते करते, और अब यहाँ से थोड़ा दूर है पैंग चलेंगे, और उसके बाद फिर आज किसी भी तरह से ले करना है। तो चलो चलते हैं आगे, और क्योंकि बहुत देर भी हो चुकी है और बहुत भूख भी लगी है भाई। तो अभी हम लोगों ने लाचुंगला पास क्रॉस कर दिया है, और मैं बढ़ रहा हूँ पैंग के लिए। पैंग कुछ किलोमीटर और है, मुझे लगी है बहुत भूख। वहाँ पर एक और जगह बीच में मुझे खाने के लिए मिला था, लेकिन वहाँ पर एक तो बहुत कॉस्टली था, और दूसरा वहाँ पर
काफ़ी लेट लगा था, बहुत भीड़ थी तो मैं नहीं। अब चलते हैं पैंग ही चल के कुछ खाएंगे। ये बगल में नदी बहती है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो भाई, यहाँ का एक अलग ही व्यू है, सोचा यहाँ का भी एक बना दिया जाए वीडियो। अभी अपने को पैंग पहुँचना है। अब मैं सोलो जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, सब लोग को मैंने पीछे छोड़ दिया है। मैंने बोला कि चूँकि मेरे सोलो राइड है तो सोलो ही करूँगा, तो बस उनसे मुलाकात होती रहेगी, साथ में नहीं रहूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरा तो प्रोग्राम सोलो था, और अगर मैं किसी के साथ भी चलता हूँ तो फिर वो सोलो नहीं कहलाएगा। तो भाई साहब नीचे बर्फ जमी हुई है, वो देखो। कैप्टन मोड़ के पास हूँ मैं, और ये अकेला घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। घर छोड़े हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। बहुत अलग टाइप की लाइफ लग रही है। तो यार पूरा पानी जमा हुआ नीचे भाई, इतनी ठंड है। और सोचो मैं उसके ऊपर हूँ, यार ठंड है यार। और धूप के कारण बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, ठंड लगेगी रात को। तो दोस्तों, ये जो जगह से मैं गुजर रहा हूँ, ये क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही नैरो टाइप के माउंटेन्स थे, बहुत सकरा सा रास्ता था। नीचे जो आपको नदी दिख रही है वो काफ़ी गहरा है, कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा। तो ये पहाड़ आगे लगता था कि बंद है पूरा रास्ता, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ो लगता था कि खुलते चला जा रहा है सब कुछ। तो पूरे लद्दाख ट्रिप का ये जो आपको जो अभी पास से मैं गुजरा, लाचुंगला से पैंग के बीच सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब ख़तरनाक टाइप का जो रास्ता होता है, डरावना, उस तरह का ये रास्ता था। और देख सकते हो आप किस तरह का यहाँ पर माहौल है। चारों साइड पूरे पहाड़ एकदम ऊंचे ऊंचे, बहुत कम आपको ये भी दिखता है आसमान। और अभी तो आगे और ख़तरनाक है, आप देखते जाओ। ये देखो भाई साहब, क्या मस्त सीन है। और इसमें मैं अकेले चला जा रहा हूँ। वो वहाँ देखो परछाई पूरी, क्या है ये। इसी जगह को आज तक मैं YouTube पे देखा करता था, तो आज ये जगह क्रॉस कर रहा हूँ। अरे भाई भाई साहब मस्त। ये अब तक का सबसे डेंजरस वाला और सबसे अजीब टाइप का मेरे को अभी तक लगा। मतलब ये जो रूट है पैंग से, आपको लाचुंगला जो है उससे पैंग के बीच में, लाचुंगला पॉइंट है उससे पैंग के बीच में आपको ये जगह पड़ेगा। पैंग से 10 किलोमीटर पहले। भाई वहाँ देखो, वो लग रहा है 3 आदमी का सर दिख रहा है वो वहाँ पे। और ये देखो भाई क्या सीन है भाई, गंदी वाली ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। चला जा रहा हूँ और ये सीधे हम जा रहे हैं
देखो भैया नदी बह रही है। मुझे तो लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, मैं अकेला घूम रहा हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं है। और पैंग 2 किलोमीटर है और ये नदी इतनी प्यारी सी। प्यारी सी नदी हम क्रॉस कर गए। अब आगे पैंग है। ये एक ब्रिज, एक और ब्रिज है। ये पैंग हम लोग पहुंच ही चुके हैं। 2 किलोमीटर और बता रहा है पैंग। ये आ गया पैंग, 15,280 फीट। तो दोस्तों मैं रुका हुआ पैंग और ये खा रहा हूँ मैं मैगी। वो मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ से सीधे निकलना है मुझे ले। भाई अभी इतना बड़ा पोपट हो गया, आपको क्या बताऊँ। अभी मैं रुका हुआ हूँ पैंग में और अभी कुछ देर पहले जो मैंने सीन वगैरह दिखाया आपको मिल ही जाएगा। क्या हुआ कि एक जगह मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए रुका। मैं तो अकेले था तो मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए रुका। चारों साइड से पहाड़ वगैरह थे, बड़े खूबसूरत, बगल से नदी बह रही थी, एकदम हॉलीवुड मूवी का एकदम लग रहा था। तो मैं सोचा कि अपना फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, बाइक का भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेता हूँ। मैं भूल गया कि मैं कैमरे में चार्जिंग सॉकेट लगाया हुआ हूँ। मतलब हेलमेट में मेरे जो गोप्रो लगा हुआ है उसमें चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है और चार्जिंग सॉकेट मोबाइल होल्डर में लगा हुआ है। मैं उतरा, वो एक अचानक से नुचा कर निकल गया। मैंने देख, पहले तो मुझे लगा कि गोप्रो के अंदर का ही सामान निकल गया, फिर मैंने देखा कि नहीं, केबल में का अंदर का पिन निकल गया है। अभी मैं यहाँ पे आया और ये देखो बाइक लगी हुई है। मैंने उस पिन को कैसे कैसे करके रिपेयर किया और थैंक गॉड कि वो चल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। नहीं तो भाई यहाँ पर तो जहाँ खाने को ढंग से नहीं मिलता, यहाँ पे कहाँ से मैं उसका पिन लाऊंगा। अब बहुत दिक्कत है, अब ले ही में जाकर पिन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से ले है करीबन 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर के लायक मैं चार्ज कर सकता हूँ एटलीस्ट, कि कुछ फुटेज निकाल सकूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैगी मुझे अच्छी लगी तो मैंने एक और मैगी ऑर्डर कर दी है। मैगी खाऊंगा, बस निकलूंगा। देखो यही आंटी हैं जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मैगी खिलाया। हाँ जी, बाय बेटा। और बहुत कम में खिलाया, ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आंटी भी 2-3 बार बोध गया गई हैं, बता रही थी, इनसे काफ़ी देर बातचीत की और इन्होंने मुझे रास्ता बताया सारा। क्या आंटी? नालंदा 2 बार, बुध गया 3 बार। बोध गया 3 बार, नालंदा 2 बार। तो चलो चलते हैं अब। बाय बेटा। आपको रम से अब रुकेंगे। रूम से में 90 किलोमीटर आपको रहने का मिल जाएगा। ठीक है, ओके आंटी। अच्छा, तो मैं अभी पैंग से निकल गया और मैं कोशिश करूँगा रमसे तक पहुँचने का। रमसे नाम है, वहाँ एटलीस्ट मुझे फ़ोन का नेटवर्क मिल जाएगा, किसी से फ़ोन लेकर घर वालों को बात कर दूँगा। तो दोस्तों तांगलांगला है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर और बज रहे भी 5:30 के आसपास। मेरा वही टारगेट है, 7 बजे तक मैं अच्छा खासा कवर कर लूँ। भाई साहब क्या सीन है देखो। तो भैया सीन देखो ऐसा है कुछ। बहुत मस्त वाला सीन है भैया, देखो पूरा खुला हुआ एकदम मैदान है और बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैं रोक नहीं पाया खुद को यहाँ पर फोटो शूट कराने से। गजब की खूबसूरती है और एकदम सही टाइमिंग है, ये शाम का वक्त। पहाड़ों पर धूप है और यहाँ पर छाँव है। ये मेरी बाइक जो पटना से मेरा साथ निभाती हुई। जय विश्वकर्मा, हर हर महादेव। तो भाई अब तक का सबसे अच्छा वाला ये सीन है, देख सकते हो।
इस जगह पे मैं मतलब इस जगह आकर मैं निशब्द हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अलविदा, फिर मिलेंगे, आऊँगा फिर से एक बार। ये पेंग से जैसे ही आप चढ़ोगे 3-4 किलोमीटर आगे है स्पॉट। पूरा मैदान है, पहाड़ है, नीचे नदी है। ऐसी खूबसूरती मैंने तो नहीं देखी। कर रहा है फ़ोन ऑफ करने का कैमरा, लेकिन क्या करूं, करना ही पड़ेगा। भाई साहब एकदम चील्ड वाली ठंडी है, और इस तरह के रोड को लगभग हो चले 10 किलोमीटर के आसपास हो चले। मैं चला जा रहा हूँ। अब तक का लद्दाख ट्रिप का सबसे खूबसूरत इलाका यही है। बार स्पीड ब्रेक करा के स्पीड घटवा दे रहा है। जी भर कर मैं ये मेमोरी समेट रहा हूँ, क्योंकि इस जगह को जो मैंने देखा ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? दौड़ के वहाँ चढ़ा जा सकता है क्या?
रही थी, वहाँ मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था। तो है ही ये शूटिंग लायक जगह, देखो। ऐसी रोड रहा है तो 200 किलोमीटर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। विश्वकर्मा भोलेनाथ तो साथ में है ही, क्या दिक्कत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैसे बहुत ठंडी है और ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर भाई। ये सब जन्नत है, सुबह भी छाँव में तकलीफ ना रहे। ये जो स्ट्रेच है ना, बहुत खूबसूरत है। बाहर इससे भयंकर क्या शूटिंग के लिए जगह चाहिए यार, क्या जगह चाहिए शूटिंग के लिए।
भाई 24 किलोमीटर। और मेरे को शाम के बज रहे हैं 6:30 और बाइक मेरी देख लो यहाँ लगी हुई है। गजब का स्ट्रेस था, काफ़ी लंबा रोड था। और दूर भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं, मैं शूट करके दिखाता हूँ। छोटी छोटी भीड़ जा रही है। क्रॉस करते हैं, देखो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। ये तांगलांगला की हम लोग पहाड़ी चढ़ रहे हैं। कैमरे में बैटरी बिल्कुल नहीं है, इसलिए इतना सा देख लो। आगे हम लोग क्या नाम है इसका, तांगलांगला। रात हो चुकी है पूरी, तो यहाँ पर चल के फोटो सेशन करते हैं। गोप्रो की बैटरी डाउन थी तो शूट नहीं कर पाया मैं। क्या हवा चल रही है देखो। रात हो गई है पूरी, गिर नहीं आ पा रहा है। पहले फोटो खिंचा रहे हैं। कैमरा पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। मैं ला चांगला पास से लौट रहा हूँ। ये मैं ले जा रहा हूँ, कैमरा का बैटरी पूरा ख़त्म है। तो चल के होटल में बात करते हैं सीधे। ये देखो रोड, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं ले जा रहा हूँ, अभी लातो पार किया है। यहाँ से 60 किलोमीटर है। होटल चल के बात करते हैं।